देश के जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लंबे वक्त से दिल्ली की राजनीति में को कवर करने के लिए सक्रिय हैं। भारत की संसद में कई कार्यकाल इन्होंने देखे हैं, कवर भी किए हैं। मलिक साहब, आपका अनुभव मैं भारत की संसद के प्रति समझना चाहता हूं। क्या आपको कौन सी वो खास बात है भारत की इस महान संसद की जो आपको रोमांचित करती है, और अब आप जब नई संसद में जा रहे हैं, क्या शंकाएं और चुनौतियां आप पत्रकारों के समक्ष हैं वहां पे? देखिए ब्रजेश जी, अगर ये देखें कि जिस प्रकार से हमारी पुरानी संसद है उससे हम इस तरह से जुड़े हुए थे कि जिस तरह से कोई अपने घर में रहता है। मुझे करीब 30-31 साल पार्लियामेंट के उस कॉरिडोर में जाते हुए हो गए हैं और पार्लियामेंट के कोने कोने चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। आज हमें बड़ी भावुकता लग रही थी ये सोचते हुए कि कल से ये पार्लियामेंट बदल जाएगी और कल से यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इसका स्वरूप बदल जाएगा। हमने लोकतंत्र के मंदिर के रूप में इस पार्लियामेंट को देखा है। और ब्रजेश जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ चैनल पे नहीं बता सकता कि मैंने तमाम जो पुराने नेता हैं उनको बोलते हुए देखा है। पिन ड्रॉप साइलेंस पार्लियामेंट को देखा है। हमने नोटों की गड्डियाँ उड़ती हुई इस पार्लियामेंट में देखी है। हमने वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से जाते हुए इस पार्लियामेंट में देखी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था, उसमें गोलियों को अपनी आंखों के सामने चलते हुए लोकतंत्र के इस मंदिर को छलनी होते हुए मैंने देखा है। मेरे सामने गोलियां चल रही थी और मैंने तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्रजेश जी। तो वो भी अनुभव मेरे सामने है। जहाँ तक बात नई संसद की है, नई संसद में ये होता है कि जैसे आपका कोई पुराना घर है और उसमें आप देखते हैं भावुकता से, जब नए घर में आप जाते हैं वो आधुनिक घर होता है, उसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नई संसद बनी है वो आधुनिकता से लैस है। लेकिन पुरानी संसद भी कोई कम नहीं थी, वहाँ पे भी तमाम चीज़ें थी, लेकिन 100 साल पुरानी इमारत थी, उसमें तमाम सुख सुविधाएं, तमाम जो आजकल टेक्नोलॉजी की चीज़ें वो उसमें नहीं थी। ये सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रही थी। ये मुझे लगता है ये सोचते हुए उन्होंने नई संसद का निर्माण किया और उसमें ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अनुभव हैं ब्रजेश जी, अगर आप कोई विशेष अनुभव कहेंगे वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने बहुत बारीकी से लगभग 30 साल आप इस संसद भवन को कैसे याद रखना चाहते हैं? पार्लियामेंट में घूमते हुए आपके मेमोरी में वो किस तरह से रहेगी? ब्रजेश जी, अगर मैं संसद भवन में देखूं, संसद भवन में बहुत ही बढ़िया माहौल रहता था। जब वाजपेयी जी के टाइम में मैंने बहुत ही बारीकी से 5 साल की उनकी सरकार के दौरान जो कवर किया, बहुत बढ़िया माहौल रहता था। अगर हमें लगता था कि वाजपेयी जी एक मीटिंग ख़त्म करके अपने कमरे में जा रहे हैं तो कहीं भी पत्रकार उनको घेर लेते थे। उससे पहले नरसिंह राव के दौर से ये चीज़ें शुरू हुई थी। तमाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या दूसरे लोग थे, हम उनको घेर लिया करते थे। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में। लेकिन हम इस तरह से याद रखना चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार में तमाम पार्लियामेंट के गलियारे खाली हो गए और तमाम प्रधानमंत्री की बात तो दूर, किसी मंत्री या गृह मंत्री को आप रोक के सवाल नहीं पूछ सकते, गपशप नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। मैंने आडवाणी जी को और वाजपेयी जी को बहुत करीब से कवर भी किया, देखा भी है, और मैं उनको पहचान लेता था कि वाजपेयी जी आज बोलने के मूड में हैं कि नहीं है, या आडवाणी जी आज बोलने के मूड में है कि नहीं है। मैं मुद्रा बता देता हूं आपको। अगर वाजपेयी जी, आडवाणी जी किसी मीटिंग में से ऐसे करते हुए निकले हैं तो समझ लीजिए आज ये कुछ बोलेंगे। अगर वो ऐसे करके निकले हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमने इस तरह से चीजों को बहुत करीब से देखा है ब्रजेश जी। अच्छा, वर्तमान जो दौर है सरकार का, उसका प्रेस के साथ क्या अनुभव है संसद भवन के भीतर? क्या आप मानते हैं कि ये दूरियां बहुत बढ़ती जा रही हैं? देखिए ब्रजेश जी, मेरा मानना यह है कि हम लोग जिक्र करते थे, खासकर जो टेलीविजन के पत्रकार थे जी। और ये मैंने जो बताया 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पर अटैक के बाद सख्तियां बढ़ गई थी पार्लियामेंट में। उससे पहले इतनी सख्ती नहीं थी। मीडिया को भी बहुत बारीकी से चेक किया जाता था और धीरे धीरे मीडिया में भी कटौती की गई थी। पहले एक संस्थान से कितने पत्रकार पार्लियामेंट में जाएंगे उस तरह का रहता था, धीरे धीरे कटौती करते बहुत हद तक कटौती हो गई है। बहुत चुनिंदा लोगों को इस बार पास दिए गए हैं और आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि पार्लियामेंट में पत्रकारों की एंट्री बैन हो जाएगी। सिर्फ कुछ एजेंसियां, दूरदर्शन
और ANI PTI जैसे संस्थानों को ही एंट्री मिलेगी जो अपनी खबर एक दे देंगे या एजेंसी आपको खबर दे देगी, आप अपने हिसाब से चलाइए। बाकी आपका टेलीविज़न पे प्रसारण चलेगा, राज्यसभा लोकसभा चैनल पे प्रसारण चलेगा, उसमें से आप जो लेना है ले लीजिए। बाकी आपको बाहर भी जो फीड देने की व्यवस्था है वो हो जाएगी। बाकी रिलीज आप आजकल तमाम संसाधन हैं, आपका ट्विटर पे डाल दी जाती है खबरें, बाकी संस्थान उस पे PTI आपको दे देती है, पार्लियामेंट का PR सेक्शन है वो आपको खबरें उपलब्ध करा देता है। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में पत्रकारिता करना कोई बहुत मज़ेदार या बहुत उत्सुकता या बहुत ही बढ़िया रहेगा पार्लियामेंट में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इस नई पार्लियामेंट में उस तरह की जगहों की एक और सवाल है जो बड़ा दिल्ली के कॉरिडोर से लेके पूरे देश भर में चर्चा का विषय है कि नई संसद भवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ आइडिया है क्या बड़ा होने जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी का, जब वो प्रधानमंत्री जी हाउस में आने से पहले बाहर उन्होंने अपना एक उद्बोधन पत्रकारों को दिया, तो उसमें बहुत बारीकी से उन्होंने एक चीज़ कही जो ध्यान देने योग्य है कि ये सत्र छोटा ज़रूर है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई बहुत बड़ा होने जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी विपक्ष से गुजारिश है कि वो बहुत अच्छे से हमारा साथ दें, सहयोग करें, रोना धोना तो चलता रहता है। तो प्रधानमंत्री की ये बात जताती है कि पार्लियामेंट में कुछ बड़ा होने जा रहा है और उनको विपक्षी कोई चिंता नहीं है, उनको जो करना है वो करेंगे। और बड़ा होने में क्या होगा इसका तो मुझे लगता है मैं भी बहुत शुक्रिया आपका लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि जो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस मोदी जी कर रहे हैं, तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने के लिए कोई बिल आ सकता है, इस तरह की चर्चा यहाँ पे है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित